नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 23 फरवरी 2026 को बदल रहे हैं और आपके 7वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और 2 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। प्रॉपर्टी, बल, पराक्रम, रियल एस्टेट, भाई बहन, शूरवीरता, संकल्प शक्ति, स्किल्स, परिश्रम, पराक्रम, लॉजिकल रीजनिंग, मसल पावर, मसल मेमोरी भी कह सकते हैं, कन्विंसिंग पावर, मार्केटिंग, कितनी चीज़ों के कारकत्व तो मंगल के पास है। और मंगल की दृष्टियां भी होती हैं। एक दृष्टि से वो आपके 10वें घर को, एक से लग्न को और एक से दूसरे भाव को देखेंगे। और इसके सहित ही यहाँ पे जब मंगल आ रहे हैं तो उनकी युति देखिए कितने ग्रहों के साथ है। सूर्य के साथ भी है, राहु के साथ है तो अंगारक योग बनेगा, शुक्र के साथ है, बुध के साथ है, तो बहुत प्रभाव भी है मंगल पर। तो ये एक बहुत प्रभावशाली गोचर है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले मंगल कहाँ पे आए? 7वें भाव में। मंगल योग कारक है, राहु के साथ बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे। शुक्र कारक है, राहु कैटलिस्ट। किस चीज में? विवाह। तो विवाह संबंधित अगर बातें अटक रही थी, बात नहीं बन रही थी, एंगेजमेंट की बात करनी है, रोके की बात करनी है, इस प्रकार की चीजें करनी है, तो इस संबंध में चीजें आपके आगे बढ़ सकती हैं। अगला पॉइंट, 7वें भाव में इतनी ऊर्जा आ गई जहां पे अंगारक योग भी है, योग कारक मंगल भी है, तो ये रिकॉग्निशन होता है। क्योंकि राहु है तो कुछ लोगों को सडन पॉपुलैरिटी यहां पर मिल सकती है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। इसका अगला पॉइंट, अंगारक का प्रभाव 7वें भाव में है, तो आप अगर अपना कोई, देखिए इतनी ऊर्जा है, योग कारक भी है और 7वें भाव क्या है? बिजनेस का भाव है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत इजी नहीं होता बिजनेस करना। आप देखिए अपने आसपास कितने लोग होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं, एक्चुअली कितने करते हैं? बहुत कम। आसपास देखिए, ठीक कभी कभी होता है कि आप भाई बिजनेस फैमिली से आ रहे हैं, उसकी अलग बात है, वो तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है, तो वो फिर बिजनेस ही करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल परिवार से जहां पे लोग जॉब करते हैं, वहां से जॉब से बिजनेस की तरफ जाने वाले लोग बहुत कम दिखेंगे आपको, क्योंकि वो रिस्क होता है, एक मेंटेलिटी का प्रभाव होता है। तो यहां पे आपको वो मौका मिलेगा कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का, उसके लिए भाग्य और ग्रह अनुकूल है। अंगारक योग 7वें भाव में बन रहा है, तो ये आपको अपने जीवन में कुछ नई प्रायोरिटीज भी सेट करने का मौका देगा। कुछ चीजें बदलेंगी और अपनी नई प्रायोरिटीज आपको सामने दिखेंगी और उनको अगर आपने अपना लिया तो अवश्य आगे बढ़ेंगे। सडन प्रमोशन के योग बनते हैं। रिकॉग्निशन की मैंने बात करी, क्योंकि ये 10वें भाव के स्वामी शुक्र यहाँ पे है, 10वें से 10वां है, योग कारक है और अंगारक योग है। सडन प्रमोशंस आउट ऑफ द ब्लू कुछ लोगों की प्रमोशंस हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे नवमेश खुद मंगल है, तो कुछ लोग के ट्रांसफर भी साथ में हो सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 9वें भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी 11, ये बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा। 9, 10, 11 अष्टक वर्ग का सिद्धांत है कि अगर इन दोनों में, इन तीनों भावों में आपके अच्छे पॉइंट्स है ना, व्यक्ति सफल होता है। उसमें और भी बहुत सूत्र हैं कि अगर इस भाव से ज्यादा इस भाव में बिंदु है, क्या ये भाव स्ट्रांग है और उससे भी ये भाव स्ट्रांग है, तो व्यक्ति का परिश्रम भले कम हो लेकिन उसको, खैर वो अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन कहने का मतलब है कि 9, 10, 11 अगर जुड़ते हैं कहीं पे भी तो बहुत सफलता का योग बनता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सडन अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ प्राप्त हो सकती है।
अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है व्यक्ति के जीवन में और एक्सपेंशन का मौका बहुत मिलता है। तो बहुत अच्छी चीजें दिख रही है, पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा। दूसरे भाव के स्वामी जो है आपके बुध यहां पर है और वही आपके लाभ स्थान के स्वामी भी हैं और आपके योग कारक मंगल के साथ हैं। तो धन से संबंधित जितने भी कार्य हैं ना, जो भी अटक रहे थे, उनमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा तीसरे घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी शुक्र और बुध क्रमशः सप्तम भाव में बैठे हैं और अंगारक योग बन गया। कोई बहुत पुरानी इच्छा की पूर्ति भी आपके यहां पर हो सकती है, इच्छा पूर्ति हो सकती है। अगला पॉइंट, ये भाव जो है ये चौथे से चौथा है, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। काम कुछ अटक रहा था, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, और क्योंकि वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है यहां पर, तो आपको समझने का मौका मिलेगा कि क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नवम भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी, धन स्थान के स्वामी सब यहीं पर है। नवम के स्वामी मंगल, धन और लाभ के स्वामी तो बुध ही है और योग कारक। और ये भाव क्या है? सप्तम भाव, यानी कि बिजनेस में बूस्ट मिलेगा, बहुत बड़ा कोई काम मिल सकता है, बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और क्योंकि सप्तम भाव है तो आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहां पर बढ़ सकती है। मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर है, तो ये करियर एनहेंसमेंट का योग है, आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मंगल का प्रभाव लग्न भाव पर है, यानी कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ बहुत बढ़ेगा। और मंगल का प्रभाव दूसरे घर पर है, यानी कि एक प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट का मौका और पैसे के बढ़ाने का भी आपको मौका मिल सकता है। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, नेगेटिव्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, व्यर्थ की चिंताएं, बहुत व्यर्थ की चिंताएं करने वाले हैं। सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हो जाते हैं, वासनाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, लेकिन स्पेशली सेक्सुअल डिजायर्स। और देखिए, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो सबसे स्ट्रांग होती है। इसलिए जब भी आप कोई भी धर्म के मार्ग पे चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, सबसे पहले गुरुजन वही कहते हैं कि भाई अपने इस एरिया पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत ज्यादा है। व्यक्ति जब वासना और स्पेशली शारीरिक वासना के अधीन हो जाता है ना, तो वो ऐसे ऐसे काम कर देता है जो नॉर्मली शायद कभी ना करे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सप्तम भाव है, नाम खराब होने का योग है। कभी कभी होता है व्यक्ति कुछ ऐसा कर देता है, उसकी नाम, उसका पहचान, उसकी गुडविल खराब हो जाती है इन चीजों से। दुराचारी ही शब्द लिखा है शास्त्रों में, तो अपने आचरण पर ध्यान दीजिएगा। मारक भाव है तो एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं, शत्रुओं से बहुत पीड़ा रहती है, शत्रुओं से घिरे रहता है ऐसा व्यक्ति। जिनका रिश्ते की बात चल रही है ना, मैंने कहा था कि शादी से संबंधित बातें आगे हो सकती, लेकिन अभी जिनकी इस टाइम पे एग्जैक्टली रिश्ते की बात प्रोसीड हो रही है, मतलब कि भाई मिल रही है फैमिलीज या जो भी है, सबका अलग अलग होता है, उनको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि कुछ मिसकम्युनिकेशन के कारण रिश्ते यहां पे टूट जाते हैं। नवम भाव के स्वामी यहां पर अंगारक में है, तो बॉसेस से प्रॉब्लम, पिताजी से प्रॉब्लम। तीसरे घर के स्वामी शुक्र अंगारक के साथ बैठ गए, तो भाई बहनों से झगड़े। और दूसरे घर के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी बुध भी हैं, तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति ना बहुत सडन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स भी कर देता है, उसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है, यानी कि कंफ्यूजन, क्योंकि ये बृहस्पति 8वें घर के स्वामी है, तो आप कई चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे। 10वें घर के जो स्वामी है वो यहां पर है, तो आपका अपने कार्य क्षेत्र में झगड़ा बहुत हो सकता है। और क्योंकि अगर हम दृष्टि की बात करें तो मंगल की दृष्टि 10वें घर पर भी है, तो ये वर्क एरिया में थोड़ा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। लग्न पर है तो गुस्सा और एक्सीडेंट्स, और वाणी के स्थान पर है, यानी कि वाणी में कटुता, वाणी में प्रॉब्लम, वाणी के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सेहत की अगर बात करें तो रक्त विकार, गॉल ब्लैडर, किडनी और इन्फेक्शंस और लिवर की प्रॉब्लम्स अगर है तो दिक्कत बढ़ेगी। इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव, दोनों ही असर इसके दिख रहे हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण कर कर ओम सुख प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। बजरंग बाण की कुछ पुस्तकों का दान करना है, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है, और कपूर के साथ उसमें थोड़ी सी इलायची डालकर, मतलब कि कपूर रखना है, उसके ऊपर एक इलायची या 2 इलायची के दाने रखने हैं, और फिर
बजरंग बली की आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।